ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। हम तो फिर देवी माँ के कहने नहीं ले जाने देंगे। बहनों के साथ साथ अब तो तू भी चलेगी। कौन है सैनिकों का सरदार? मुगल सेना का सिर्फ एक ही सरदार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। गुप्तचर सूचना लाए कि मुगलों की सेना राजपुताना के बहुत करीब है। जलाल की नजर हमारे आमेर पर है कि मुगल हमारे मंदिर और धर्म स्थलों को भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। तो आप सूजामल को औहदा क्यों नहीं सौंप देते? उसकी इच्छा आमेर की गद्दी है, राजपूतों की एकता नहीं। हमें इसी बात का डर है, आपसी मतभेदों की भनक भी अगर मुगलों तक पहुंच गई तो वो आमेर पर आक्रमण करने से नहीं चूकेंगे। तो क्या मुगलों को रोकने का कोई रास्ता नहीं? उसको कोई नहीं रोक सकता। हुकुम कहते हैं कि जलाल की शमशीर हवाओं को काट सकती है और उसका हर मुगल सैनिक उसी की तरह जल्लाद है। उसे किसी बात का डर नहीं, न मौत का, न जहन्नुम का और न कयामत का। कहते हैं उसकी नजर में जीवन का कोई मोल नहीं, मौत का फरिश्ता है वो। उसकी मिट्टी शैतान ने बुनी थी, उसके सीने में तो दिल ही नहीं। कई राजाओं ने उससे लड़े बिना ही अपने घुटने टेक दिए। मैनावती, हम चाहते हैं कि कोई तो हो जो उसका सामना कर सके। हम राजपूतों का सर गर्व से ऊंचा कर सके और उस घमंडी का सर मिट्टी में मिला सके। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। अब इस राजपुताना के जर्रे जर्रे पर सिर्फ हमारा हक होगा। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का सोना, यहाँ की खूबसूरती, सब हमारा। हम राजपूतों का गुरूर चाहते हैं खान बाबा। इंशाअल्लाह होगा, ऐसा ही होगा। आज तक सभी ने राजपूतों का आतिथ्य भाव देखा है, उनका शौर्य नहीं। पूरे हिंदुस्तान को जीतने की इच्छा रखने वाले जलालुद्दीन की हार यहाँ राजपुताना में निश्चित होगी। एक औरत होकर कैसे लड़ोगी? कैसे करोगी उसका सामना? कैसे लाओगी उसका सर माँ की चौखट पर? हम जानते हैं कि लोग औरत को कमजोर मानते हैं, लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं होते। हम ये भी मानते हैं कि उस शैतान का सर देवी माँ के चरणों में झुकाना आसान नहीं, पर हमारे इस प्रण में देवी माँ हमारे साथ है, क्योंकि वो भी तो एक औरत है और इतिहास इस बात का गवाह है। जब जब औरतों का सम्मान छीना गया, छीनने वाले की पराजय हुई है, उसकी भी होगी, उस जलाल की। सुना आपने खान बाबा, ये आमेर हमें पुकार रहा है। हमें नहीं
पता था कि जो कहानी शुरू होने वाली थी ये उसका आगाज था। हमें नहीं पता था कि जो कहानी शुरू हो गई थी उसका अंजाम क्या होगा। मोती बाई, क्या हुआ मोती बाई को? मोती बाई जौहर करने नहीं जा रही। क्या? मोती बाई! मोती बाई, मोती बाई, क्या कर रही थी तुम? हाँ, छोड़िए हमें, छोड़ दीजिए हमें जल जाने दीजिए, हमें जीने की कोई इच्छा नहीं, छोड़ दीजिए। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हुक्म दिन मत करिए। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। जोधा, जोधा, जोधा। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत है तुम्हें आग को अपनाने की? तो क्या करते? आपने छू लिया उसे। अब ना तो कोई हमें अपनाएगा और ना ही हमें जीने देगा। और जब जीने का हमें कोई अधिकार ही नहीं, तो क्या करें हम जी के? हमें मर जाने दीजिए, हमें मर जाने दीजिए। मोती बाई, बर्दाश्त जो तुमने ही सोचा भी। सारी जोधा जिंदा है ना, तो क्या अपनी जोधा के लिए तुम जी नहीं सकती? मोती बाई, मोती बाई, संभाल के। पाप करे वो और भुगतो तुम, ये तो कोई न्याय नहीं। बस मोती भाई, बस। अब जलना ही है तो पाप जलेगा, वो जलेगा जिसने तुम्हें छुआ है। मुगलों के पाप का घड़ा बढ़ चुका है और वो यही राजपुताना की चौखट पे फूटेगा। देखना तुम, जब वो मरेगा, उसे मुंह छुपाने के लिए ना तो मिट्टी नसीब होगी और ना ही आग।
क्या बात है जलाल? किसी ने हमारी जूतियां चुरा ली हैं। जूतियां चुरा ली? चलो अच्छा हुआ, जान पे आई थी, जूतियों के साथ चली गई। कहते हैं जूतियों के साथ बुरी बला भी चली जाती है। पर वो बला भी हमारी ही थी। कोई हमसे हमारी चीज बगैर पूछे ले जाए ये हमें मंजूर नहीं, फिर चाहे वो हमारी जान हो या जूतियां। और किसी ने हमारी जूतियों में पैर डालने की कोशिश की। ये छोटी बात नहीं। बेशक, लेकिन इतने बड़े हुजूम में तुम उस गुस्ताख को ढूंढोगे कैसे? आपकी तालीम कब काम आएगी? इलाके को घेर लिया जाए। आप अक्सर हमसे पूछा करते थे ना खान बाबा कि हम अपने पैरों में इत्र क्यों लगाते हैं। आज हमारी वो आदत हमारे काम आएगी। जिस किसी ने भी हमारी जूतियां चुराई होंगी, या तो उसके हाथ महक रहे होंगे या पैर। आका, मैंने आपकी जूती नहीं चुराई आका। हमारी ये जुर्रत कि हम आपकी जूती चोरी करें। हमने आपकी जूती नहीं ली। सच बोला तो जूतियां तेरी, अगर झूठ तो जुबान मेरी। जनाब, गलती हो गई। लोग हमसे ज्यादा हमारी जूतियों से प्यार करते हैं खान बाबा। पसंद है ना तुझे? रख ले, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारे पैर लेंगे। रहम शहंशाह, दोबारा कभी गलती नहीं होगी। शहंशाह, शहंशाह मुझे मुआफ कर दीजिए, मुझे मुआफ कर दीजिए शहंशाह। देख लिया? खबरदार, अगर किसी ने जलाल से चुटकी भर भी छीनने की कोशिश की तो वो उससे उसकी दुनिया छीन लेगा। अब इसे इसी मस्जिद के आगे बिठा दो ताकि आते जाते लोगों की जूतियां संभाल सके। इन्हें भी रख लो। जब जब ये इन जूतियों को देखेगा तो याद आएंगे इसके पैर और याद आएंगे हम। और जब ये लोगों को अपनी दास्तां सुनाएगा तब और बढ़ेगा खौफ जलाल। जलाल के लिए किसी गरीब के पैर काटकर अपना सर ऊंचा करना एक खेल था, तो जोधा के लिए मोतीबाई के आंसू मोती से भी कीमती। जोधा आमेर लौट रही थी, जहां शगुनी बाई जोधा की किस्मत पढ़ने आने वाली थी। ए, शगुनी बाई आ गई रे। अब मुंह खोले है और अंगारे टपकेंगे। जब भी मुंह खोला है कुछ न कुछ बुराई होवे है। देख ले, चुड़ैल देखनी थी ना थाने। देख ले, जितती जागती। चुड़ैल के पांव तो उल्टे हुए हैं ना, पर इसके तो। चुप कर, सुन लिया उसने तो श्राप दे देगी, फिर जिंदगी भर उल्टे पांव घूमना। पता नहीं आमिर के भाग्य में क्या लिखा है। झांक के जान लेती है, देखकर पढ़ लेती है। आने वाले समय को ये शगुनी बाई कोड़ियों में देख लेती है। ए छोरी, आमेर की छोड़, अपनी सोच। नहीं आता ना तेरा आदमी तेरे पास, अब वो कभी नहीं आएगा। चांद बादल में छुपेगा, अमावस हमेशा के लिए हो गई है। अब हो गया दूसरी के पास।
आइए आइए शगुनी बाई, आमिर के महल में आपका स्वागत है। आपने आकर हमारी खुशी दुगनी कर दी। एक तो जोधारो जन्मदिन और दूसरा। मत बता, पता है। शगुनी ने सब पता है, इसीलिए आई हूँ। आपने आकर हमारा मान बढ़ा दिया है, हम भी आपका मान बढ़ाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ, आइए। इससे पहले कि आप जोधा का भाग्य पढ़े, आपके लिए ये। किस्मत में हो तो रुपये मिलते हैं रानी साहब, पर रुपयों से किस्मत नहीं बदलती। ये तो आप ही का है, इसलिए। थारी जोधा किस्मत की धनी है। सच? महारानी बनेगी तारी जोधा। आपके मुंह में घी शक्कर शगुनी बाई। इतिहास बदलेगी थारी जोधा। कृपा देवी मारी, अब जल्दी से ये तो बताइए कि कौन से वीर घराने से जुड़ेगा हमारे जोधा का भाग्य? सारे राजपुताना की किस्मत आमेर से जुड़ी है। आमेर की किस्मत राजकुमारी से, और राजकुमारी की किस्मत में तो चांद तारे हैं मैनावती जी। वो सिर्फ आमेर की नहीं, पूरे भारतवर्ष की किस्मत है। जोधा को सीमाएं लांघने की आदत है ना, जोधा दुश्मनों के घर जाएगी। पूरे राजपुताना में आमिर का कोई शत्रु नहीं, और राजपुताना के बाहर तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। नहीं, झूठ बोल रही है आप। मारो जोधा का भाग्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। कह दीजिए क्या आपसे देखने में कोई गलती हो गई? कह दीजिए। कुदरत कुछ भी कहे, उसके पहले वो अपनी निशानियां छोड़ जाती है। अगले कुछ ही पलों में जब तू अपनी बेटी को देखेगी तो उसके माथे पर होगा मिट्टी का सिंदूर, बिखरे हुए बाल, राख से लथपथ चेहरा, गिरा हुआ आंचल, जैसे कुदरत आज उस पर अपनी मोहर लगाएगी। आज पहली बार उसके बारे में जानेगी, जिसके घर का वो दीपक जलाएगी। यही होनी है और होनी होके रहेगी। देवा, संतो, पुष्पा, कहाँ मर गई सबके सब? आओ जल्दी, जल्दी आओ। शगुनी बाई जा रही, उन्हें पालकी तक छोड़ा। चलो जल्दी जाओ। ये आज शाम की समारोह के लिए नहीं रुक रही है। मैनावती, आपसे हम बाद में बात करेंगे जेठानी जी, पहले इन्हें विदा कर दें। पुष्पा,
आंखें बंद कर देने से तुम अंधे होते हो, दुनिया अंधी नहीं होती मैनावती। शगुनी को टालने से भाग्य नहीं टलेगा, ये जान लेना कि ये कह कर गई थी शगुनी। बंद कर दो द्वार और ध्यान रहे ये औरत इस चौखट पे कभी पैर न रख सके। बंद करो। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या कहा उसने? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी तो नहीं। और तुम सब कान खोलकर सुन लो, जोधा को पता न चले कि शगुनी यहाँ आई थी या उसने कुछ कहा। ये बात हमारी आंखों और कानों तक ही सीमित रहे। जोधा को सीमाएं लांघने की आदत है ना। जोधा दुश्मनों के घर जाएगी, मुगलों के घर जाएगी। हमारी खुशनसीबी कि आप शालबुपुर तशरीफ लाए और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला। लेकिन हुजूर, आपने अभी तक कुछ भी नोश नहीं फरमाया। गुलाम से कोई गुस्ताखी हुई क्या? गुलाम सवाल नहीं पूछते शरफुद्दीन, सिर्फ हुक्म बजाते हैं। तो हुक्म कीजिए ना हुजूर, आपकी खिदमत में क्या हाजिर करूं? हमारी भूख तो सिर्फ फतेह की है, पर खान बाबा अगर आप चाहें तो शरीफुद्दीन की खातिरदारी कबूल कर सकते हैं। शहंशाह, आप थोड़ी देर आराम फरमा लीजिए, हम आपकी शमशीर। इसे हाथ लगाने की गुस्ताखी मत करना। वक्त के माथे पर मुकद्दर हमने इसी शमशीर से लिखा है, और हम अपना मुकद्दर किसी के हाथों में नहीं थमा सकते। गुलाम की गुस्ताखी माफ हो, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आप कुछ नोश फरमा लेते तो। पहले तुम नौश फरमाओ। जी? हमने कहा पहले तुम नौश फरमाओ। शहंशाह को अपने इस गुलाम पर इतना भी यकीन नहीं? हम हुक्म की तामील चाहते हैं, तुम्हारा जवाब नहीं। वाकई लजीज है ये, लेकिन अगर वो तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरता तो तुम्हारा हलक अभी इसी वक्त जमीन पर होता। गुलाम का सर आपका ही है हुजूर। अब आप महल में तशरीफ ले चलने की इनायत करेंगे? वहां आपके हुजूर में तमाम ऐशो आराम मौजूद है। नहीं, हम महल में कदम नहीं रखेंगे, और नहीं हमारे यहाँ होने की किसी को कानो कान खबर होनी चाहिए। आप शहंशाह हैं और आप ऐसे? हम शहंशाह से पहले एक योद्धा हैं, और एक योद्धा कभी अपने दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। और हम यहां इसी तैयारी के साथ आए कि उन राजपूतों को तैयार होने का मौका ना मिले।